हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5.17 देखते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा था फॉलोइंग टेबल गिव्स द एवरेज होलसेल प्राइसेस इन रुपीज़ पर यूनिट ऑफ द गोल्ड, व्हीट एंड कॉटन। तीन कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड, व्हीट एंड कॉटन। इनकी हमें उसने प्राइसेस दे दी हुई हैं पर ईयर। ठीक है, पर यूनिट प्राइसेस दे दी हुई हैं हमें उसने। और कहते हैं कि आपने ड्यूरिंग 1912 एंड 1917 ये 4-5 सालों के दरमियान जो है ना इस डाटा की उसने दी है। और कहता है कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर विद 1912 एज बेस यूजिंग AM एंड GM। अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और जबकि इसमें बेस क्या हमने रखनी है 1912। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन कमोडिटीज़ हैं। इस डाटा को हमने वर्टिकल पहले लिख लेना है और फिर उसका इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेना है। और इंडेक्स नंबर फाइंड करने के बाद हमने उनके दो एवरेजेस फाइंड कर देने हैं जल्दी से, AM एंड GM। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखिएगा ये किस तरह से सॉल्व होता है। जी स्टूडेंट, ये जो डाटा था इसको मैंने वर्टिकल लिख लिया है। ठीक है, कॉलम्स की फॉर्म में लिख लिया, रोज़ की फॉर्म में था, हमें बुक के ऊपर दिया हुआ था। ये ईयर्स ले लिए मैंने। ये गोल्ड की प्राइसेस जो गिवन दी थी वो, ये वीट की, और ये कॉटन की प्राइसेस जो गिवन थी वो हमने ले ली हैं। और ये जो हमारा है 1912, ये एज अ बेस ईयर है। इसकी जो प्राइसेस हैं गोल्ड में, जब हम गोल्ड का इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे तो गोल्ड की ये प्राइस एज अ बेस यूज़ करेंगे। वीट की बारी आएगी तो वीट में दिस प्राइस को एज अ बेस यूज़ करेंगे। और कॉटन में ये वाली जो प्राइस है इसको एज अ बेस प्राइस यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉटन के लिए, ये वीट के लिए इसको, और ये गोल्ड के लिए। मैं गोल्ड के लिए आपको समझा दूंगा, वीट और कॉटन के लिए मैं जल्दी से वैल्यूज़ वैसे लिख दूंगा, क्योंकि ये जो प्रोसीजर अगर आपको इसका समझ आ जाए इंडेक्स नंबर का तो ये दोनों आप ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। ठीक है, तो चलें गोल्ड के लिए हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। पहले सिंपल मेथड जो हमें उसने कहा हुआ है कि 1912 को एज अ बेस यूज़ करके और बाकी के इंडेक्स नंबर फाइंड करें। तो इस डाटा को हम सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, गोल्ड, वीट एंड कॉटन, 1912 एज अ बेस है। ठीक है, और जब हम गोल्ड की इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे ये फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, प्राइस ऑफ करंट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूले से हम यूज़ करेंगे, तीनों के इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। और इनके इंडेक्स नंबर फाइंड करने के बाद फिर हम इसका मीन, अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे इन्हीं वैल्यूज़ का, और इन्हीं वैल्यूज़ का फिर हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। तो पहले हम देखते हैं गोल्ड की जो हमने फाइंड आउट करनी इंडेक्स नंबर वो कैसे करनी है। 1912 की जो करंट प्राइस है PN जो गिवन है हमारे पास वो है 25.3, और बेस भी हमने 1912 को ही रखना है। तो इट मीन्स कि 25.3 ही हमारी बेस प्राइस है। तो जब करंट और बेस सेम ही हो जाए तो फिर हमारा उस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 निकलता है। ठीक है, क्योंकि 25.3 हमारी करंट है और इसी को अगर हमने बेस रखना है 25.3 डिवाइड करने के लिए, तो जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका आंसर आपको पता है 100 ही आएगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगी, सेम प्राइस सेम है ना। इसी तरह जो है वो वीट का भी फर्स्ट का 100 ही आएगा, क्योंकि उसकी भी बेस और फ्रंट सेम है फर्स्ट, और इसी तरह सी का भी 100 आ जाएगा। अब गोल्ड की हम नेक्स्ट 1913 के लिए जब इंडेक्स नंबर निकालेंगे, 1913 की जो गिवन प्राइस है वो है 30.8 PN। ठीक है, ये कितनी है जनाब? 30.8। और जो बेस है वो उसने कहा था कि 1912 की प्राइस को रखना है 25.3। तो 30.8 को 25.3 पर जब डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा जो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो निकल आएगा 121.7। इस तरह नेक्स्ट सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। 1914 की करंट जो गिवन प्राइस है उसको डिवाइड करेंगे 1912 की बेस प्राइस पे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 132.01। और नेक्स्ट हम यही सेम प्रोसीजर करते जाएंगे 140.32। और जब 1916 की जो गिवन प्राइस है ये हमारे पास, ठीक है, 35.4 गिवन प्राइस मीन्स की करंट प्राइस PN, इसको डिवाइड करेंगे जब हम अपने बेस प्राइस पे 25.3 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 139.92। और इसी तरह आ जाएगा 142.3। ठीक है, ये हमारी गोल्ड की जो है इंडेक्स नंबर निकल आए। इजी है ना। अब सेम प्रोसीजर के लिए आप वीट का और गोल्ड का जब आप अप्लाई करोगे तो उनके भी इंडेक्स नंबर निकल आएंगे, लेकिन वैल्यूज़ आपने उनकी यूज़ करनी है। अब वीट के लिए वीट की वैल्यूज़ को यूज़ करनी है और कॉटन के लिए कॉटन की वैल्यूज़ को यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये आपने सेम प्रोसीजर अप्लाई कर देना। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे वैल्यूज़ लिखने लगाऊँ, ठीक है, ताकि टाइम सेव हो जाए हमारा। तो ये मैंने वीट और कॉटन की प्राइसेस जो हैं वो इंडेक्स नंबर निकाल के मैंने लिख लिए हैं। अब हम इन इंडेक्स नंबर्स को यूज़ करेंगे और इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे? 1912 जो फर्स्ट हमारा ईयर है इसका जब हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम दिस वन मतलब इस तरह रो वाइज
हम इन तीनों वैल्यूज़ को सम करेंगे और इनकी जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है उस पर डिवाइड करेंगे तो अरिथमेटिक मीन निकल आएगा, क्योंकि AM का फॉर्मूला होता है सम x ओवर n, ठीक है। और ये सम x ओवर n हम अप्लाई करेंगे, इसमें फर्स्ट x, सेकेंड x, थर्ड x, इनको जब प्लस करेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। 300 को 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ है ना, तो हमारा इसका मीन जो है वो 100 आ जाएगा। इस तरह 1913 के लिए जब हम इंडेक्स नंबर में निकालने के बाद हम इसका मीन फाइंड करेंगे इनका, तो दिस वैल्यू प्लस दिस, इनका तीनों का सम ले लेंगे और इनको 3 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 ही इनकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है। और इसका जब आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 91.59। इसी तरह अगले ईयर का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे जब इंडेक्स नंबर्स का, तो वो 82.07 आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। समझ आ रही है ना प्रोसीजर की। मीन के लिए हम रो वाइज इन 3 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और इनकी तादाद पे 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा अरिथमेटिक मीन जो है वो निकलता आएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 81.69। फिर इन 3 वैल्यूज़ का AM अरिथमेटिक मीन निकल आएगा 111.51, और फिर इन 3 वैल्यूज़ का हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 113.36। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन निकला है। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, और ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए इसके लिए हम इन 3 वैल्यूज़ को, ठीक है, क्या करेंगे, ये फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद समझ आ जाए। GM को फाइंड आउट करने के लिए हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपने कैलकुलेटर पे फर्स्ट ब्रैकेट पहले लगानी है, ठीक है, फिर आपने फर्स्ट 100 मल्टीप्लाई बाय ये सेकंड वैल्यू जो सेम 100 ही है, थर्ड में भी सेम 100 ही है, ब्रैकेट को फिर क्लोज करना है कैलकुलेटर के ऊपर। फिर आपने इसकी पावर ले लेनी है, nth रूट ले लेनी है 1/3, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं तो जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतनी ही हम 1/3 या 1/4 जितनी वैल्यूज़ हों उस लिहाज से करते हैं। यहाँ पे 1/3 करेंगे, तो फिर आप जब इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपका 100 GM निकल आएगा इसका, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे ऐसे पुट कर देना है। और ये जो 100 जब पुट करेंगे आप, ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और बतानी थी कि ये जो पावर है ना 1/3, ये भी आपने ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी है इस तरह से, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे ज़रूर लगानी है, अदरवाइज़ आपका ये 100 आंसर नहीं आएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इन 3 वैल्यूज़ को भी ब्रैकेट में लिखना है और ये पावर का जो हमारे पास वैल्यू होती है इसको भी ब्रैकेट में क्लोज करके देन इक्वल साइन प्रेस करेंगे आप, तो आपका ये आंसर 100 ठीक आएगा। इसी तरह जब सेकंड ये था हमारा 1912 के लिए मैंने आपको GM फाइंड करके दिखाया है, ठीक है। जब हम 1913 के लिए GM फाइंड करेंगे, उसका जब GM फाइंड करेंगे तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। 1913 में जो फर्स्ट आपकी वैल्यू है x1, मतलब इसको x1 मैंने नाम दिया है, ठीक है, रीनेम किया है, जो ये है 121.7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो आपकी सेकंड वैल्यू है x2 जो है 83.81, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी कॉटन की जो वैल्यू है सेकंड, इसको x3 कहेंगे जिसको हम 69.23, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है, इक्वल नहीं दबाना भी। इसके बाद इसकी पावर फिर लेनी है 1/3, क्योंकि पावर का बटन होता है ऊपर, अगर आप ढूंढें ना उसको, वो तो पावर का साइन होता है, वो साइन या तो इस फॉर्म में होता है, ठीक है, या वो बॉक्स इस तरह से बना होगा, ठीक है, उसको आप जब प्रेस करेंगे तो आपका पावर में ये लिखा जाएगा। तो 1/3 करने के बाद जब इक्वल दबाएंगे तो इसका जो 1913 है इसका जब GM निकलेगा तो वो आ जाएगा हमारे पास 89.05। तो उस 89.05 को आपने, ठीक है, कैलकुलेटर से करना है डायरेक्टली और यहाँ पे लिख देना है। ये तो मैं आपको वैसे रफली करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, ये आपने अगर कर लें तो कोई इशू नहीं है, बट ये करना नहीं होता, ठीक है। ये रफ़ वाला काम है, आप रफ़ कीजिएगा साइड पे, अदरवाइज़ कैलकुलेटर से डायरेक्टली करेंगे तो आपके आंसर्स आते जाएंगे, वो आपने आंसर्स यहाँ पे पुट करते जाने हैं जस्ट। जब हम अगली इन 3 वैल्यूज़ का GM फाइंड करेंगे सेम प्रोसीजर के साथ, तो वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 68.48। मैंने एक्चुअली पहले करके रखे हुए हैं ये, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो जाए। 109.73 एंड द लास्ट GM इज़ 107.65। तो ये जो थी हमारा GM फाइंड आउट हो गया, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या किया, दोबारा से इस जो गिवन डाटा था ये वाला, हमने इसके इंडेक्स नंबर फाइंड किए, सिंपल इंडेक्स नंबर, प्राइस रिलेटिव्स फाइंड किए इस फॉर्मूले को यूज़ करके, ठीक है, सबके बारी बारी, गोल्ड का, फिर वीट का, फिर कॉटन का। फिर हमने इन
3 वैल्यूज़ का मतलब रो वाइज हमने मीन फाइंड किया, फिर हर साल का इसी तरह हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते गए हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने इसी तरह इन 3 वैल्यूज़ का हर ईयर के लिए जीएम फाइंड कर लिया। तो इतना ही हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारे आंसर्स हैं। तो बाकी वीडियो को दोबारा देखिएगा, कोई चीज़ समझना है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा जब भी मैं अपलोड करूँगा। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।